हमारी दुआ कैसे कबूल होगी ये भी कुरान से पता चलेगा। हमारा दिल जिंदा है या मुर्दा है ये भी कुरान से पता चलेगा। खुदा हमसे राजी है या नाराज है ये कुरान से पता चलेगा। कैसे? मैं आपको बता रहा हूं। अगर कुरान की तिलावत नहीं है, कुरान पर अमल नहीं है, तो मतलब साफ है कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती है। कुरान से हमारा रिश्ता नहीं है तो समझ जाइए खुदा से हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। तीसरी बात, अगर हमारे दिल में कुरान है तब तो ये दिल जिंदा है। अगर दिल से कुरान निकल गया तो यह हमारा दिल मुर्दा है। यही वजह है कि मुर्दा को जगाइए वो जागता नहीं है। अगर सोया हुआ होता तो जाग जाता। हमारा दिल अगर सोया हुआ होता तो जलसे से जाग जाता, जलसे के बाद भी नहीं जागता है। इसका मतलब है कि कुरान हमारे दिल से निकल चुका। बेटा वजीर हो गया पढ़ लिख करके, बादशाह के बराबर में उसकी कुर्सी है। बादशाह को हैरत हुई कि ये कितने बड़े खुशनसीब बाप का बेटा होगा। मैं उस बाप को देखना चाहता हूं, उसके गले में हार डालना चाहता हूं। तो बेटे ने अपने बाप को फोन किया कि बादशाह सलामत आपसे मिलना चाहते, आप आ जाइए। अब बाप बेचारा बकरी चराने वाला था, बकरी बेच करके अपने बच्चे को वजीर बनाया। उसी लुंगी में, उसी गमछा में, कंबल ओढ़ करके, जूता को लाठी में टांग करके बादशाह के सामने खड़ा हो गया। तो बादशाह ने कहा तुम्हारा बाप कहाँ है? कहा वही तो मेरे बाप। कहा ये उल्लू का पट्ठा, भैंस का अंडा, केले का छिलका तुम्हारा बाप? कहा मेरे बाप को बेवकूफ मत कहो, बेवकूफ तो मेरा दादा था कि मेरे बाप को पढ़ाया ही नहीं। मेरा बाप अगर बेवकूफ होता तो मुझको पढ़ा लिखा करके वजीर बना करके तुम्हारे बराबर की कुर्सी का मालिक नहीं बनाता। दूसरा सवाल था कि सजदा हम क्यों करते? लिखा है जब बंदा सजदे में जाता है तो ये फर्श पर होता है, और जिसके लिए वो सजदा करता है वो अर्श पर होता है। जैसे ही फर्श का बंदा फर्श पर सजदा करता है खुदा को, तो अल्लाह से खुदा का बंदा इस तरह करीब होता है जैसे दो उंगली करीब हो जाती है। इसलिए सजदा है। फतेह मक्का का मौका है, आयत नाजिल हुई, आज तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। तो सारे लोग हंस रहे थे, एक आदमी मगर रो रहा है। सारे लोग खुशी मना रहे, आज हमारा दीन मुकम्मल हो गया। फतेह मक्का के मौके से अल्लाह की तरफ से बशारत मिली, आज तुम्हारा दीन हमने मुकम्मल कर दिया। सब लोग खुशी मना रहे हैं, एक आदमी मगर रो रहा है। वो रोने वाले कौन थे? हजरत उमर थे। दुआ कीजिए पूरी मिल्लत की तरफ से उनको अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि उमर खुशी का मौका है, रुक क्यों रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, जब कोई चीज मुकम्मल होती है तो उरूज होता है, उरूज के बाद जवाल होता है। जब ये दीन मुकम्मल हो गया तो अब ये मिटने जा रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूं।